प्रिय दोस्तों, नमस्कार। चेतना के बारे में आज हम बात करने वाले। ये शब्द बहुत सुना होगा आपने। चेतना क्या है? कॉन्शियसनेस, इसका मतलब इंग्लिश में अगर हम गए, व्हाट इज कॉन्शियसनेस। मनुष्य और जानवर में अगर कोई अंतर कहीं पर है तो केवल एक चीज़ का है, जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसको हमारा विशेष रूप से योग विज्ञान, या जिसको भारत में मनीषियों ने, महापुरुषों ने जो चीज़ की खोज की थी, वो चेतना है। वो सामूहिक चेतना भी होती है और व्यक्तिगत चेतना भी। सीधा हम समझते हैं, जैसे एक जानवर और एक मनुष्य में क्या अंतर है, एक पशु में और एक व्यक्ति में क्या अंतर है। पशु खाते हैं, हम भी खाते हैं। पशु सोते हैं, हम भी सोते हैं। पशु बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन अंतर अंतर किस बात का है? बस वही है चेतना। वही चेतना का काम आता है। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, आपने कई बार सुना होगा ये, कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। उसका कारण केवल इतना है, जब एक जानवर को आप खाना देते हो, आप देखते हैं कैसे गपागप जल्दी खाता है। ठीक है, इसको चेतना विहीन कहा जाएगा। उसको आप और कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, वो बहुत बढ़िया, वो अपने स्तर से वो प्रकृति के अनुसार बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, जितना कर सकता है। लेकिन वहीं आप अगर एक मनुष्य की बात करें, तो आप भोजन करते हैं तो कभी भी आता है, तो कभी भी नहीं करते। आप भोजन आता है तो एक समय आपका निर्धारित होता है, समय के अनुसार इंतज़ार करते हैं भोजन का। और फिर भोजन आता है तो आप एकदम गपागप खाना शुरू नहीं करते। भोजन में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका आपको पता होता है। और फिर आप भोजन सीधे नहीं खाते, हम भोजन मंत्र करते हैं, इंतज़ार करते हैं, भोजन को प्रणाम करते हैं, भोजन मंत्र करते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं और संयमित भोजन करते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जो रोकना, बस यही चेतना है। यही चेतना है जो आपको एक समझ देती है। ये जानवर में नहीं, प्रकृति, जो जानवर है, जैसा सहज आया, काम भाव जानवर में आता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं। मनुष्य का ऐसा नहीं। मनुष्य में काम भाव आता है तो काम भाव तो 60 वर्ष तक रहता है। लेकिन जानवर एक समय के बाद वो चीज़ें नहीं करता। मनुष्य एक ऐसा है कि जो समय से पहले भी और समय के बाद भी कर सकता है। उसमें चेतना है, वो चेतना है, वो स्वतंत्रता प्रकृति ने दी है, बस वही चेतना है। इसलिए ये भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन में आप चाहें तो कितने से भी कितना ऊंचा हो सकते हैं। इसको भगवान भी कहा जाता है। भगवान भी आप बन सकते हैं। और कितने से कितना नीचे आप गिर सकते हैं, पशु से भी नीचे गिर सकते हैं। जैसे पशु एक समय पर बच्चे पैदा करते हैं, एक समय क्रिया होती है, उसके बाद आप देखेंगे एकदम अलग होते हैं, एकदम मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं। मनुष्य अगर गिर जाए तो पशु से भी नीचे कैसे चला जाता है कि आप देखेंगे 80 वर्ष के बुढ़े भी शादी कर रहे हैं, 90 वर्ष के बुढ़े भी शादी कर रहे हैं। अब 90 वर्ष में शादी करने का मतलब क्या है? और भी उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ें, ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं उतनी, यानी जो चीज़ नहीं मिलने वाली वो फिर ख़त्म होने वाली। ये चेतना है। और दूसरा, वही मनुष्य एक 25-30 वर्ष का जो युवा है, वो बहुत अपनी चेतना का जब विकास करता है तो वही काम सहज छोड़ देता है, अपनी प्रकृति के ऊपर उठ जाता है। जब वो अपनी नेचर के ऊपर उठ जाता है तो उसी को हम देवता कह लें, महापुरुष कह लें, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये भी चेतना है। तो व्हाट इज कॉन्शियसनेस, या चेतना। और एक चेतना ये है कि आप इस देह में, इस शरीर में बैठे हैं, और इसी शरीर में अगर आप उस चेतना की परम अवस्था को स्पर्श करते हैं तो एक आपको सामूहिक चेतना इसको कहा जाता है। वो चेतना एक जो ब्रह्मांडीय चेतना है, जिससे सारा जगत चल रहा है, जिससे सारी चीज़ें मूव करी, और सारी जगत की ऊर्जा है, जैसे एनर्जी है सारी जगत की, उससे अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं, असल में आप वही हैं, उसी से सारा संसार चल रहा है। इसलिए कहा है आदि शंकराचार्य ने, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवो, मैं ही शिव हूँ। वो ऊर्जा हूँ जिससे सारी ये सृष्टि पैदा हो रही।
चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे जगत हो, चाहे सब कुछ भी हो, वही चेतना है। देखिए, वो चेतना जो आपकी व्यक्तिगत चेतना से ऊपर, आपके व्यक्तित्व से ऊपर, परम चेतना इसको कहा जाता है। आप वही हैं असल में, उसी को बस तो पहचानना है। तो चेतना यहाँ तक है। तो चेतना क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। छोटे स्तर से लेके और सब चेतना ही है, हर चीज़ जो है चेतना। इसलिए योगी कहते हैं आप चेतना के स्तर पर जाए, चेतना के तल पर, ना कि मन के तल पर। क्योंकि मन चलता है आपके संस्कारों से, पुराने संस्कार के जैसे रहेंगे, अच्छे तो अच्छे, बुरा तो बुरा, लेकिन अच्छा और बुरा दोनों में ही आप चल एक ही चीज़ पर रहे हैं। जब आप चेतना यानी इस जागरूकता के साथ आप हो जाते हैं, उसी को चेतना। और आपको चेतना की एक और विशेष बात मैं अगर बताऊं, आप देखिए अगर आप ध्यान से बैठें कभी ध्यान में, और आप अपनी श्वासों को विशेष रूप से, जो आपकी ये श्वास चलती हैं, आप अगर श्वासों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपने सिस्टम पे ही ध्यान दीजिए। आप ये बताइए, आप जब भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके बाद उसे पचा कौन रहा है? आप तो नहीं पचा रहे। क्या आप उसके बारे में जागरूक हैं, अवेयर हैं उस चीज़ के बारे में? वो कैसे हो रहा है? क्या आपका मन वो चीज़ कर रहा है? नहीं, मन भी नहीं कर रहा। मन तो हम जानते हैं क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। क्या आप ये जो आपकी श्वासें चल रही हैं उसको क्या आप चला रहे हैं? क्या आपका मन चला रहा है? जैसे आप कभी सो जाते हैं तब भी मन आपकी श्वासें चलती हैं, यानी ये चीज़ें मन से ऊपर की, मन से भी ऊपर की ये चीज़ें। कोई ऐसी चीज़ है जो वास्तविकता में ये सारी चीज़ें चला रही है। और जब आप इसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, जब आप अपनी श्वासों के प्रति, एक एक श्वास के प्रति जागरूक हो जाते, तो आप अपनी धीरे धीरे चेतना से जुड़ते हैं, चेतना के तल से। तब आप देखेंगे हृदय की धड़कन आप नहीं चला रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चल रही है बाकायदा। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि धीमा तेज कर सकते हैं। आप अगर एकदम से दौड़ लगाएंगे तो हृदय की धड़कन तेज हो जाएगी आपके हार्ट की, और नहीं तो कम हो जाएगी अगर आप एक जगह बैठे हैं तो। लेकिन सामान्य गति से वो चल रही है, पूरी क्रियाएं हो रही हैं। आप केवल जागरूक होकर देखिए। चेतना का काम केवल इतना, चेतना की उपस्थिति, कॉन्शियसनेस इसको कहा जाता है, जिसको परम होश भी कहा जाता है। अगर आप इतने होशपूर्वक रहें कि एक एक चीज़ के प्रति जागरूक रहें, शरीर के एक एक अंग के प्रति जागरूक रहें, तो आप जो वास्तविक चेतना उस तक पहुंच सकते हैं। फिर आप देखेंगे आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही होती हैं। और यही तो सृष्टि का परम रहस्य है। तो चेतना क्या है? छोटे से छोटी चीज़, मनुष्य के जीवन में चेतना, सब कुछ चेतना ही है। इसलिए वो और अन्य योनियों में या और अन्य जन्मों में, जैसे जानवरों के रूप में, पेड़ पौधे पत्थर और किसी भी रूप में वो चीज़ नहीं है। जो मूल चीज़ मनुष्य के जीवन में है, इसको चेतना कहा जाता है। और इसी से ही कल्याण का रास्ता खुलता, या आप इसको मोक्ष कह सकते हैं। इसको मोक्ष को चेतना से ही, वो आत्मशक्ति से ही, वही है। तो चेतना क्या है? अगर आप चेतना की सुनते हैं तो आप केवल अपने लिए ही कल्याण का, आप अपना ही कल्याण नहीं करेंगे, आप पूरी सृष्टि के काम कर सकते हैं, पूरी सृष्टि के स्रोत, क्योंकि आपका और सृष्टि का स्रोत एक है, अलग नहीं है। इसलिए पूरी सृष्टि के, यूँ कहें कि पूरी सृष्टि के रहस्य को जान सकते हैं, पूरी सृष्टि को जान सकते हैं, और अपने मूल को जानने से ही सब कुछ, और वही चेतना है। तो चेतना पर बात थी। हम फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।